हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं आर के प्रोडक्ट्स। मैं प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन, पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज मैंने एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बनाई है जो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए है। 12th के बाद स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन करना होता है, तो वो स्टूडेंट्स किस प्रकार अब्रॉड में ग्रेजुएशन कर सकते हैं उससे रिलेटेड आज ये वीडियो है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी सभी स्टेट्स ने अपने एग्जाम की रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, तो इसके बाद स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम लेके आया हूँ जिसे आप इजीली फाइट कर सकते हैं और अब्रॉड में अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एग्जाम सेट, आपने शायद पहले इसका नाम सुना भी हो और नहीं भी सुना। हमारे इंडिया में 90% स्टूडेंट्स सेट एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं जानते हैं। ओनली 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें सेट एग्जाम्स के बारे में पता होता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेट एग्जाम की फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट को एक कॉलेज बोर्ड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है जो 1926 में स्थापित की गई थी। स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले यूएस ने रिकॉग्नाइज किया था और इस एग्जाम के थ्रू 180 कंट्रीज स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करती हैं अपनी यूनिवर्सिटीज के लिए। सबसे ज़्यादा इस एग्जाम को यूएस, यूके, कनाडा, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो इस एग्जाम का आपके बारे में पूरा पता होना जरूरी है, जिससे मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस एग्जाम को 12th पास होने के बाद ही दे सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी इसमें 12th पास ही रहती है। उसके बाद आपको बता दूं कि सेट एग्जाम्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्योर सेट, दूसरा होता है सब्जेक्टिव सेट। सब्जेक्टिव सेट में क्या होता है कि सेट का एग्जाम लगने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो वो अपना पर्सनल एक एग्जाम लेती है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड। वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, किसी भी पर्सनल एग्जाम लेती है एक सब्जेक्ट का। उसके बाद ही उन स्टूडेंट्स को अलाउ करती है अपनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी एक अच्छी बात है कि इस एग्जाम को एक साल में 6 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाँ दोस्तों, किसी आईआईटी या और किसी एग्जाम की तरह साल में 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 6 बार ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मार्च, मई और जून में आप ये 6 के 6 एग्जाम्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें एग्जाम्स की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार एग्जाम्स दे सकते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार। लेकिन जब आप एग्जाम को फाइट करके उसमें पास हो गए, आप कहीं भी एग्जाम अपने ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन की अप्लाई करते हैं, तो फ्रेंड्स वहाँ पे यूनिवर्सिटी सबसे पहले ये चेक करती है कि आपने सेट एग्जाम्स को कितने टाइम्स में कवर किया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन लेने के लिए 3 या 4 चांस में ही आपको उसको क्लियर करना है। यदि आप 3 to 4 से ज़्यादा चांस लेते हैं तो आपके कम चांस हैं वहाँ पे एडमिशन लेने की। इसके बाद आगे चलते हैं। जो आप एग्जाम देते हैं, यदि आप उस एग्जाम को 1 साल या 2 साल के बाद ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये स्कोर आपको बार बार गेन करने की जरूरत नहीं है या बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार एग्जाम देने के बाद उसका स्कोर 5 ईयर्स के लिए अवेलेबल रहता है। आप उसको आने वाले 5 साल तक यूज कर सकते हैं। कहें कि आप 5 साल तक एडमिशन ले सकते हैं। ये नहीं कि आज एग्जाम देके आप उसी साल में एडमिशन लें, नहीं।
कोई ज़रूरी नहीं है 5 ईयर्स तक ये वैलिड रहता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि कोई अटैम्प्ट कंपलसरी नहीं है, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं, बेस्ट है 3 to 4 टाइम। इसके बाद आपको बता दूं कि आपकी इसमें जो एप्लीकेशन फीस होती है वो थोड़ी हाई रहती है। इसकी एप्लीकेशन फीस 6 to 8,000 होती है। तो इसको अप्लाई करने से पहले आप अपनी अच्छी तैयारी ज़रूर कर लें। उसके बाद आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉलेज बोर्ड की साइट पे जाके कर सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉलेज बोर्ड की साइट का उस एग्ज़ाम को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक भी दे दूंगा, जिसे आप ओपन करके ये फॉर्म इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये एग्ज़ाम्स 3 आवर्स का होता है, 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको 154 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसका स्कोर रहता है 1600। हाँ फ्रेंड, 1600 इसका स्कोर रहता है। आप इसमें जब 1600 स्कोर किस प्रकार होता है, आपके पास कई तरह के चार्ट बन के आएंगे, जिसमें सब स्कोर, क्रॉस स्कोर, पॉइंट, परसेंटाइल, परसेंटेज, ऐसे स्कोर्स बन के आएंगे। तो आपके जो यूनिवर्सिटियाँ होती हैं, कुछ यूनिवर्सिटियाँ परसेंटाइल पे लेती हैं, कुछ परसेंटेज पे लेती हैं, कुछ स्कोर, कुछ मार्क्स, सब अलग अलग पे डिपेंड करते हैं। तो आपके पास उन सभी के रिलेटेड स्कोर्स कार्ड बन के आएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, सबसे पहला इसमें जो पॉइंट रहता है, सबसे पहला पॉइंट का मतलब मेरा है कि इसमें जो एग्जाम लगते हैं वो कितने में डिवाइड, मेन 2 फेजेज में डिवाइड होते हैं, लेकिन इसमें 3 फेजेज भी होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आपके लिए स्कोर गेन करने का बेनिफिट चांस है कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस 154 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। इससे आगे स्टूडेंट्स, पहली जो आपके रिलेटेड है वो है एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। अब आप कहेंगे कि इसमें तो रीजनिंग वगैरह ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12th के रिलेटिव साइंस के। तो मैं आपको बता दूं, जो कॉलेज बोर्ड है जो इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करता है, उनका मानना है कि हम किसी बच्चे की एलिजिबिलिटी या उसको ये चेक नहीं करते कि उसको कितना नॉलेज है, हम उसके इस चीज़ को चेक करते हैं कि उसने 12th क्रॉस करके ग्रेजुएशन के लिए उसकी एलिजिबिलिटी, उसका माइंड कितना तेज है। तो इसमें सबसे पहला आता है एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग टेस्ट। तो इसमें इसको भी 2 सेक्शन में बांटा गया है। जो पहला सेक्शन है वो आता है रीडिंग। रीडिंग में आपको 55 मिनट्स मिलेंगे, जिसमें 52 क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इसका दूसरा अटेम्प्ट होता है राइटिंग। राइटिंग मतलब आपको लिखना होगा, बहुत ज़्यादा लिखना होगा। इसमें आपको 35 मिनट्स मिलती हैं, जिसमें आपको 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। या आपको ये नहीं है कि पर जैसे कि रीडिंग पे आपको इतना टाइम मिलता है, राइटिंग पे आपको इतना टाइम मिलता है, ऐसा नहीं। आपको 3 हार्स मिलेंगे, जिसको आप कंप्लीट टाइम मिलेगा, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप तीनों को भी एक साथ में करते हैं। वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने फास्ट करते हैं, कौन से सेक्शन को कितना टाइम देते हैं। ये है पहला सेक्शन एविडेंस बेस्ड रीडिंग राइटिंग टेस्ट। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें रीडिंग सेक्शन में जो 55 मिनट्स मिलती हैं। 55 मिनट्स का मतलब है कि आप ये मत सोचना कि 55 मिनट्स पर्सनली दी जाती हैं, नहीं। 55 मिनट्स का मतलब है कि आपको जो पहले 55 मिनट्स होंगे वो रीडिंग के लिए है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 52 क्वेश्चंस मिलते हैं। सेकंड है राइटिंग, जिसमें आपके पास 35 मिनट्स होती है, जिसको आप 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आपके पास आता है मैथ का। इसमें जो मैथ है उसमें आपके पास 3 सेक्शन होते हैं, अलजेब्रा, एडवांस मैथ और डाटा एनालाइज का। फ्रेंड्स, इसको भी इन्होंने 2 सेक्शन में बांटा है। पहला डिवाइडेड किया है जिसमें आप कैलकुलेटर का यूज नहीं कर सकते, जिसमें आपको 25 मिनट्स मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो दूसरा सेक्शन है उसमें आप कैलकुलेटर का इजीली यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 45 मिनट्स के 38 क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके बाद जो मैंने मेनली आपको ये दो ही सेक्शन मिलेंगे, पहला एविडेंस राइटिंग एंड रीडिंग, दूसरा जो होता है वो मैथ टेस्ट होता है, लेकिन तीसरा जो होता है वो एशे जो ऑप्शनल में आता है, जिसे आप चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें नहीं सकते, लेकिन कुछ कंपल्सरी यूनिवर्सिटियां हैं जो इस एग्जाम को लेती है, जैसे कि एमआईटी जो है वो इस ऐसे ऑप्शन को जरूर से जरूर एग्जाम को अटेम्प्ट कराएगी। यदि आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो आपका एडमिशन नहीं लेगी। इसमें आपके पास 3 स्केल बनाए जाते हैं, 2 to 8 के 3 स्केल्स, जिसमें 24 पॉइंट होते हैं, इसमें मार्क्स नहीं होते, 24 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपको बेस्ट स्कोर 70 to 80 लेना कंपलसरी है। अगर आप 70 to 80 से नीचे लेते हैं तो इसमें आपका एडमिशन होना मुश्किल है। और आपको ये बता दें कि इसमें तीनों स्केल्स को अलग अलग टीचर, टेस्ट भी अलग अलग टीचर लेते हैं और चेक भी वही अलग अलग करते हैं, जो कि एक टीचर से तीनों को चेक नहीं करते हैं। उसके बाद इसमें आपको मैंने पहले बता दिया कोई नेगेटिव मार्क नहीं होते हैं, आप इसको कंपलसरी 154 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद आप कहेंगे कि एडमिशन हमें कितने पर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए 1500 प्लस मार्क्स लेने होंगे। जब आप 1500 प्लस मार्क्स लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपका यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस कंपनी में इजीली एडमिशन हो सकता है। उसके बाद इसके लिए आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डीपली नहीं कि आपको आईआईटी की तरह बहुत टाइम देना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको 1 या 2 मंथ में इजीली क्लियर कर सकते हैं। इसी के बाद आपको मैं बता दूं कि पर्सनल खान अकेडमी जो है, जो इस कॉलेज बोर्ड की एक पार्टनर है, जो जिसमें आपको फ्रीली पूरे लेक्चर मिलते हैं। खान अकेडमी है, आप वहाँ पे यूट्यूब पे या इनका एक ऐप भी है प्ले स्टोर से, आप उनको डाउनलोड कर लीजिए, जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी पड़ती। मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि आप खान अकेडमी को ही ज्वाइन करें, ये बेस्ट है, जिसमें आपको पूरा कोर्स फ्री दिया जाएगा। इसमें इसके बाद आपको कुछ बुक्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सेट एग्जाम उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो अब्रॉड में ग्रेजुएशन लेना चाहते हैं। इसके साथ ही 1600 में से आपको 1500 अगर आप मार्क्स लेते हैं तो ही आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको इससे कितना बेनिफिट होता है, या जो मैंने वीडियो बनाई है ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है या नहीं हुई, या आपको इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मुझे डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मेरे फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके मुझसे जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। यदि आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जाकर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।